सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। पहला पेपर मराठी का है ना भैया, मराठी की कॉपी लेके आ गए हैं, पूरा की पूरा टॉपर का पेपर लेके आ गए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इतना बेहतरीन होगा कि आपके 5 से 10 मार्क यानी कि 2 से 3% आप आराम से आराम से आप एग्जामिनेशन में बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं, बोर्ड्स के पहले इस वीडियो को देख लेना है। और स्टूडेंट्स सबको बोल रहा हूं, हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो के मदद से आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, अंदर की बात बोलूं, सबसे ज्यादा इस वीडियो को इतना ज्यादा फैला दो, इतना ज्यादा फैला दो अपने ट्यूशन के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, एक शेयर तो बनता है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनना, इस वीडियो पे मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स 5000 से ज्यादा लाइक्स। जी हां स्टूडेंट्स, 5000 प्लस लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। 1000 प्लस कमेंट्स मुझे दिख जाने चाहिए कि भैया ऐसे ही तरीके से इंग्लिश की भी हमको कॉपी लेके आ जाओ, जिससे कि हमको समझ में आए कि टॉपर सही में पेपर कैसे लिखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, टॉपर का पेपर है, ये सभी चीजें आपको तो भरते आती है, 1027 वगैरह, यहाँ पे सब चीजें आपको लिखना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर। देखो स्टूडेंट्स, 2019 का पेपर लेके आया हूं, मराठी 1, यहाँ पे 1 तारीख को 2019 में 1 मार्च को पेपर था उनका। इसको स्टूडेंट्स 100 में से 89 मार्क्स मिले। अभी आप बोलोगे भैया 80 मार्क का पेपर होता है, 89 मार्क्स कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? 2019 में 100 मार्क का पेपर था स्टूडेंट्स, तो उसको 100 में से 89 मार्क्स मिले। अभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, भैया स्वमत कैसे लिखे, भैया पद्य विभाग कैसे लिखे, भैया क्या बोलते हैं एप्रिसिएशन कैसे लिखे, रस ग्रहण कैसे लिखे। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, स्थूल वाचन कैसे लिखे, ग्रामर कैसे लिखे, बात्मी लेखन कैसे लिखे, उसके बाद वृत्तांत लेखन जो होता है वो वाला, फिर उसके बाद प्रसंग लेखन कैसे लिखे, सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा लाला, देख ले। और स्टूडेंट्स, मैं पहले बोल रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं करे ना चैनल को, इतने सारे बच्चे वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अभी तो मैं एक अटी डाल देता हूं, सब्सक्राइब नहीं करे ना अगर तू नया है और नीचे वो व्हाइट कलर का बटन दिख रहा है और तूने उस पर क्लिक नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नहीं रखा है ना लाला, पहला पेपर अच्छा नहीं जाएगा। मेरे को नहीं मालूम, अभी सब्सक्राइब कर दो, रिस्क मत लो, सब्सक्राइब कर देना है, डोंट टेक एनी रिस्क, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को और चैनल को। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, यहां पे मैं बताऊंगा, सबसे पहले देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, पेपर का जितना भी लेफ्ट हैंड साइड होगा स्टूडेंट्स, ये सभी का सभी टीचर के लिए होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोई भी पसारा नहीं करना है। आपको जो भी आंसर शीट मिलेगी, ध्यान दो, आपको जो भी आंसर शीट मिलेगी, उस आंसर शीट को आपको एक इधर से एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक छोटी सी लाइन इधर से ड्रॉ करनी है, और फिर बीच में आपको पेपर लिखना है। अभी जब भी स्टूडेंट्स आप कोई भी नया सेक्शन स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू मेंशन अ न्यू सेक्शन अपवर्ड्स। ये देखो यहां पे स्टूडेंट, जैसे इस लड़की ने पहले गद्य विभाग शुरू किया है, विभाग 1 का, तो देखो स्टूडेंट्स कितना अच्छे से लिखा है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो भी 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो भी 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा 1 लिखेंगे, आंसर लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेखकाची आई। ठीक है, ये गलत मेथड है। आपको स्टूडेंट्स जितने भी 1 मार्क के होंगे, हेलो हेलो हेलो, इधर ध्यान दे, जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, जितने भी 1 मार्कर होंगे, उन सभी के स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन भी लिखना है प्लस उसका आंसर भी लिखना है। ये देखो यहाँ पे जो टॉपर है, इसने देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन भी लिखे। देखो, दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी लेखकाची आई, मनाने श्रीमंत असणारे लेखकाचे प्राथमिक शाळेतील शिक्षक, अनवाणी शाळेत जाणारे लेखक, लेखकाच्या कुटुंबाला मदत, लेखकाचे मामा करणारे, फिर उसके बाद यूनियन हाई स्कूल गिरगांव, फिर दक्षिण गोवा माशेल, फिर मालती निवास देशमुख गल्ली, फिर खेतवाड़ी महापालिकेचे प्राथमिक शाळा। देखो स्टूडेंट्स, एक एक मार्क के जितने भी क्वेश्चन है या फिर आधे आधे मार्क के जितने भी क्वेश्चन है, सभी के उसने क्वेश्चन भी लिखा है, आंसर भी लिखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन भी किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले पेज से हमको ये समझ में आ रहा है टॉपर ने क्या किया है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन भी लिखे, आंसर भी लिखे, प्लस इंपॉर्टेंट चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ये 2 चीजें ना प्लीज याद रखना, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, स्वमत, स्टूडेंट्स स्वमत में ये लड़की ने देखो कितने अच्छे से लिखा है, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। नहीं, ये तो हमको ये दिया है, वरील ओळ प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यातील आईचे महत्व स्पष्ट करते, 12 खडी। अभी स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, हेलो हेलो हेलो, इधर देख, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स उसको अंडरलाइन किया। ये देखो, श्री रघुनाथ माशेलकरांची आई स्वतः अशिक्षित असूनही मुलांच्या शिक्षणासाठी झटली। तो स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट था उस पैसेज में। तो इन्विजिलेटर या फिर टीचर क्या करता है मालूम है, सबसे पहले देखेगा कि भाई ये बच्चे ने क्या हाईलाइट किया है। अभी उस बच्चे ने जो हाईलाइट किया है, ठीक है, उस बच्चे ने जो हाईलाइट किया है, तो
टीचर का ध्यान डायरेक्टली उस पर जाएगा और वो देखेगा हाँ भाई इसने ये इंपॉर्टेंट है इस पैसेज में। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब छोड़ दे रहे हो और जो हाईलाइट किया गया है उस पर ही आप एनालिसिस कर रहे हो, तो इससे हमको अच्छे से समझ रहा है कि हाँ भाई ये बच्चा एकदम इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया है, तो हाईलाइट करते जाओ। उसके बाद हर एक मार्क के क्वेश्चन को देखो, पूरा की पूरा डिटेल में लिखा है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स देखो स्वमत, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया स्वमत कैसे करें। सुनो, स्वमत ये समरी जैसा होता है, मतलब कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को पूरा पढ़ना। पहले पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप खुद के मन से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें ऐड कर सकते हो। अभी स्वमत कितने लाइन का लिखना, देखो स्टूडेंट्स अगर स्वमत 2 मार्क का होगा तो 4 से 5 लाइन, 6 मार्क का 3 मार्क का होगा तो 6 लाइन तक जाने देना। अभी इस लड़की ने कितने लाइन लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लड़की ने 9 लाइन लिखे, तभी भी देखो स्टूडेंट्स इसको 1.5 मार्क मिला है। मतलब अगर 2 मार्क का होगा, मतलब इतना अच्छे से लिखने के बाद भी आधा मार्क उसका कट किया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा कि हैंडराइटिंग अच्छी रखना, वो पॅसेज में क्या दिया गया है वो अच्छे से पडणं आणि मग त्यानंतर तुम्हाला तिकडे लिहायचंय। असं नाही की जे मनात आलं तुम्ही ते लिहून दिलं आणि मग तिकडे मास्तर पण तुम्हाला तसेच मार्क देणार, त्याच्या मनात जे येईल ते मार्क तुम्हाला देणार। तर कधी पण ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की पॅसेजला नीट वाचायचं, नीट वाचल्यानंतर तुम्हाला त्या पॅसेज मधून काय समजलंय, काय समजल्यानंतर तुम्ही स्वतःचे पॉइंट्स काय ऍड करू शकता आणि मग तुम्हाला तिकडे स्वमत लिहायचं आहे। क्लियर? उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं भैया जो भी हमको वो जो चार्ट्स होते हैं ना, वो चार्ट्स हम पेन से लिखे या पेंसिल से लिखे, वो जो बॉक्सेस होते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी को बोल रहा हूं, आकृती जे असता तुम्ही पेननी बनवा, पेन्सिलनी बनवा, काही घंटा फरक पडणार नाही, कशानी पण बनवा, पण आकृती बनवा। आप पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पेन से बनाए तो ही आपको मार्क मिलेगा, पेंसिल से बनाए तो ही आपको मार्क मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स पहले लिख लेना फिर बाद में बॉक्स बनाना। होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं फिर उसमें लिखते नहीं आता है, छोटी छोटी हैंडराइटिंग हो जाती है। पहले लिख लो फिर आजू बाजू से बॉक्सेस बनाना। देखो ये लड़की ने कितने अच्छे से बॉक्सेस बनाए। यस, बाबा आमटे यांनी कष्टरोग्यांसाठी केलेले कार्य काय काय केले त्यांनी, कष्टरोग्यांना स्वाभिमानाने जगायला शिकवले, कष्टरोग्यांना कला गुणांनी वाव दिला, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी साधने उपलब्ध करून दिले, कष्टरोग्यांच्या भंगलेल्या शरीरांना व खचलेल्या मनांना जगण्याची उभारी दिली। वाह क्या बात है। फिर उसके बाद वापस 1 मार्क के क्वेश्चन जो भी है ये, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप सभी को समझ गए। देखो स्टूडेंट्स पद्य विभाग में, ठीक है, पद्य विभाग में देखो ये पूरा की पूरा एप्रिसिएशन है, ठीक है, ये पूरा की पूरा एप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स 8 मार्क का जो होता है ना वो वाला हिरवगार झाडासारखं, देखो कितना अच्छे से लिखा है। प्रस्तुत कवितेचे कवी जॉर्ज लोपिस, फिर कवितेचे रचना प्रकार मुक्त छंद, फिर कवितेचा काव्य संग्रह। देखो स्टूडेंट्स कितना अच्छे से लिखा है। ऐसे लिखोगे तो क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे भाई तुमको, ऐसे ही लिखना पेपर में एकदम अच्छे से हैंडराइटिंग में सुटसुटीत लिहायचं। अभी मैं जब राइटिंग स्किल बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। कवितेचे विषय क्या होता है, देखो अच्छे से लाइन ड्रॉ की है, अच्छे से सभी चीजें ड्रॉ की है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट्स, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। अभी तक अपन ने जितना भी देखा स्टूडेंट्स, कहीं पे है क्या खाड़ाखुड़, देखो एक भी जगह पे खाड़ाखुड़ नहीं है। अगर ऐसा पेपर लिखोगे तो भाई क्यों नहीं मार्क मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स रस ग्रहण, ठीक है, रस ग्रहण भी कितना अच्छा, पहले पूरी की पूरी पोयम लिख दी। फिर कविवार्य श्री नारायण सुरे यांनी लिहिलेल्या 2 दिवस या कवितेतील वरील ओळी आहेत। या कवितेत त्यांनी कष्टकरी कामगारांच्या वास्तव जीवनाची व त्यांच्या मनोव्यथेचे वर्णन केलेले आहे। ये सब तरफ एक बार चेप दिया, फिर मेन पैराग्राफ और फिर आगे बढ़े। क्लियर है सबको? यस यस कर दो, हेलो हेलो हेलो। इधर देख स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे मेरे को नहीं पता 5000 से ज्यादा लाइक्स हो जाने चाहिए और कमेंट्स में मुझे पूरे के पूरे 1000 से ज्यादा कमेंट चाहिए। भैया इंग्लिश की भी कॉपी लेके आ जाओ। देखो स्टूडेंट्स स्थूल वाचन 2 आते हैं स्टूडेंट्स, 6 मार्क के लिए आते हैं। देखो इतना लिखने के बाद भी 2.5 मार्क मिले बेचारी को, और ये पूरा लिख दिया स्टूडेंट्स तो 3 मार्क मिला है। स्थूल वाचन लर्न करके जाना है, पहले बोल दे रहा हूं मैं। स्थूल वाचन होंगे जो भी होंगे, मन से थोड़ा लिख के मत आना उधर, थोड़ा फार लिखे तो चलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स लर्न करो। स्थूल वाचन ही अपने हक के मार्क्स होते हैं, 6 मार्क का आता है स्थूल वाचन। पूरा की पूरा रट्टू पोपट करके जाओ, पूरा की पूरा लर्न करके जाओ और वहां पे फोड़ के आओ, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स भाषाभ्यास, जैसे आप सभी को बताए तो भाषाभ्यास है ये पूरा की पूरा ग्रामर का है। मैंने जो बोला ना स्टूडेंट्स, 1 मार्कर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको पूरा की पूरा लिखो, अंडरलाइन करो, उसको पूरा की पूरा लिखो, अंडरलाइन करो। जैसे देखो सावध बेसावध, स्तुती निंदा, मत देनारा मतदार, भाषण ऐकणारा श्रोता, फिर वाचनालय लय आणि नाच। तो ये वाले जो लेखन कौशल्य वगैरह है वो पूरे आपको करने हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो उसने कितने अच्छे से मेंशन किया अटुक शब्द, मतलब इसमें से
सबके सब ये थे, गलत थे, लेकिन उसमें से बस एक ही राइट था, तो ये वाला, ठीक है, कवित्री, तो वो अचूक शब्द। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे उपयोजित लेखन पे। देखो स्टूडेंट्स, उपयोजित लेखन में ग्रामर में हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स, में समरी के लिए जाओ मत, ठीक है, समरी के लिए जाओ मत, फॉर्मल लेटर के लिए जाओ। फॉर्मल लेटर में आपको आउट ऑफ मार्क मिलते हैं, ये देखो पूरे के पूरे आउट ऑफ मार्क मिले हैं, 5 में से 5। देखो उसका फॉर्मेट, प्रति पहले जो होता है वो सेंडर्स का एड्रेस आता है, सेंडर का नहीं, रिसीवर का एड्रेस आता है सबसे पहले, जिसको अपने को पत्र देने का है उसका। फिर उसके बाद दिनांक लिख लो, विषय ली लो, आदरणीय महोदय। फिर उसके बाद पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स उसको अंडरलाइन किया है। जैसे देखो, तालुका स्तरीय अंतरशालेय चित्रकला स्पर्धेची सूचना सर्व विद्यार्थ्यांना मिळाली इत्यादी 10वी अ मधून 20 विद्यार्थ्यांची यांची नावे नोंदली आहे। तो स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करो, पेंसिल से करना अंडरलाइन, पेन से करो मत, क्योंकि पेन से करोगे तो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है कि गलत हो गया। स्केल लेने का मस्त और फिर करने का। और देखो फिर बाद में अपना एड्रेस, ठीक है, अपना खुद का। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लेटर राइटिंग लिख सकते हो। फिर उसके बाद बातमी लेखन। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बातमी लेखन का कितना अच्छे से लिखा है, रुपये 2, फिर पुणे वृत्त, फिर दिनांक लिखा है, फॉर्मेट देख लो। फिर उसके बाद हेडिंग अच्छे से, उसको अंडरलाइन। फिर आमच्या वार्ताहराकडून, मतलब हमारे क्या बोलते हैं जो भी न्यूज रिपोर्टर है उनके तरफ से। तो कहाँ से, निर्मल नगर पुणे, तारीख दिया है, कल की तारीख देनी पड़ती है, आज की नहीं। और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे सब तरफ है ना पास्ट टेंस लगाया है, जैसे देखो होते, ठीक है, दिला, फिर उसके बाद केले, है ना, तो झाली, मतलब कि हर एक सेंटेंस को एंड आपको पास्ट टेंस में करना है जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखोगे या फिर बातमी लेखन आप जब लिखोगे, तो वो चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये इतना बड़ा लिखा है भाई, ठीक है, 5 मार्क मिलना चाहिए था इधर, लेकिन स्टूडेंट्स मिल रहा कितना है, 3.5 मार्क। मतलब देखो पूरा पेज लिखने के बाद भी 3.5 मार्क ही बस मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप सोचो मतलब कितना स्ट्रिक्टली पेपर चेक होता होगा, ठीक है, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। एक लाइन में देखो कितने शब्द उसने लिखे हैं, अगर आप लिखते तो एक लाइन में 4-4 शब्द लिखते तो आपका 1.5-2 पेज हो जाता, अगर इतना लिखते। देखो कितना लिखा, उन्हाळ्याचे दिवस होते, एके दिवशी देशपांडे सर थेट अमोलच्या, तो कितने वर्ड्स इसने एक लाइन में लिखे हैं। तो ऐसे चीजें आपको ध्यान में रखने स्टूडेंट्स की, आपको ज्यादा मतलब पेज आप थोड़ा सा भरवा देना, मतलब एक लाइन में इतने भी शब्द लिख देना मत, खिचड़ी दिखती है। एक लाइन में 4 से 5 शब्द बहुत हो गया, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रसंग लेखन, ठीक है, जो 8 मार्क का है उसको यहाँ पे बस 6 मार्क दिया है, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा लिखा है, तभी भी 6 मार्क यहाँ पे दिया है। तो स्टूडेंट्स मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अंडरलाइन करो, राइटिंग पे अच्छे से ध्यान दो, पेपर को फॉर्मेट को समझ के लो। और स्टूडेंट्स इसके जैसे भी आप मार्क्स गिरा सकते हो अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपरेशन किया और इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया। तो फॉर्मेट करके जाना। देखो यहाँ पे एग्जामिनर, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर 3 बार पेपर चेक होते हैं और फिर बाद में मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स 100 में से 89 मार्क्स आना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप भी ऐसा टॉपर का पेपर लिख सकते हो। आई होप सभी चीजें आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बता देना। ये था टॉपर का पेपर मराठी प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख के जाओ, क्लिक करो और मैं लाइव आ रहा हूं अभी, आ जाओ फटाफट से, क्लिक करो पहले ऊपर।